तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ली, ब्रॉस और फ्लो का वो तीनों ही एक केव के अंदर जा रहे होते हैं और उसी केव के अंदर उनके सामने तीन अलग अलग रास्ते होते हैं और वो तीनों ही वहाँ पर तीनों रास्तों में जाने वाले हैं। तीनों अपने अपने रास्ते को डिसाइड कर लेते हैं। ली सेंटर में जा रहा है जबकि ब्रॉस ने उन्हें अपना सोल मार्क भी दिया होता है ताकि अगर कोई भी वहाँ पर खतरे में हो तो वो स्पेशल मंत्रा को बोल दे और बाकी के सभी लोग उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाएंगे। वो तीनों ही अपने अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं जबकि हमारा ली सेंटर में होता है। वो सेंटर में सामने की तरफ भागता हुआ जा रहा होता है। तो ली काफी दूर तक भागता हुआ जाता है। ली कहता है अब मुझे पता है कि मुझे लेवल अप करने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही जल्दी बीस्ट किंग के साथ मेरी फाइट होने वाली है, लेकिन यहाँ पर तो एक भी मॉन्स्टर नहीं है। अब मैं मॉन्स्टर्स कहाँ से लेकर आऊंगा। तो वहीं पर भागते भागते वो एक बड़ी सी केव के पास पहुँचता है। उसी केव के अंदर एक बड़ा सा खुला एरिया होता है। यहाँ पर काफी सारे गूल मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी को खा रहे होते हैं। ली उन सभी को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि पहले तो वहाँ पर उसे सिर्फ 4 मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं जो कि एक डेड बॉडी को खा रहे होते हैं। साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है इनको कॉप सीटिंग गूल्स कहा जाता है। इन सभी का लेवल 47 है। इन सभी की स्पेशल एबिलिटी इनकी बाइटिंग फोर्स है। ये कुछ ऐसी सोल्स हैं जिनको हेल और गार्ड दोनों ने छोड़ दिया है और जो यहीं पर है और इंसानों को खाती हैं। इसके अलावा इन्हें सनलाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है। ये लोग हमेशा ग्रुप में अटैक करते हैं, अकेले कोई भी कहीं पर अटैक नहीं करता। ली जल्दी से अपनी तलवार पे हाथ डालता और कहता है मुझे यहाँ पर मॉन्स्टर्स चाहिए थे लेवल अप करने के लिए। लगता है कि मुझे वो मिल गया है जो मुझे चाहिए था। वहाँ पर तो गूल्स का पूरा बसेरा होता है। वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं होती हैं जहाँ पर उन सारे गूल मॉन्स्टर्स ने अपना घर बनाया होता है और वहाँ पर बहुत सारे गूल मॉन्स्टर्स होते हैं। वो सभी ली को वहाँ पर देखने के बाद गुर्राना शुरू कर देते हैं कि वो आगे बढ़कर ली के ऊपर अटैक कर सके। यहीं पर मेन केव का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर एक बीस्टमैन भागता हुआ लॉर्ड सोनिल के पास आता है और उसे कहता है किंग सोनिल मेरे पास एक बहुत ही बुरी खबर है। 3 इंसानी कीड़े यहाँ पर हमारी केव के अंदर आ चुके हैं आपको मारने के लिए। हमने ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया था। वो तीनों अलग अलग गुफाओं के अंदर चले गए हैं और हमारे ट्रैप में फंस चुके हैं। मुझे लगता है कि अब तक तो वो तीनों ही वहाँ पर जितने भी गूल मॉन्स्टर्स हैं उन सभी के हाथों से मारे गए होंगे। उन गूल मॉन्स्टर्स ने उन तीनों इंसानी कीड़ों को खा लिया होगा, इसलिए आपको उन तीनों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर नेक्स्ट सीन फिर से गूल मॉन्स्टर्स का दिखाया जाता है। तो एक गूल मॉन्स्टर जंप करते हुए ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ली वहाँ पर खड़े खड़ी अपनी तलवार को घुमाता है और उसकी गर्दन काट देता है। ली कहता है हालांकि इन सभी की अटैक पावर बहुत ज्यादा कम है लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बहुत सारे हैं, नंबर्स इनके ज्यादा हैं। इसी वजह से अगर ये सारे मिलकर मेरे पर अटैक करेंगे तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा इन सभी को एक साथ हराना। और ऊपर से इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने पर मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी नहीं मिल रहे। लगता है कि मुझे बहुत सारे गूल मॉन्स्टर्स को एक साथ मारना पड़ेगा। चलो ये तो अच्छा है कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार को घुमाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और एक ही सांस में वो 10 मॉन्स्टर्स को मार देता है और 10 मॉन्स्टर्स को मारने पर उसे 20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। ली कहता है मुझे यहाँ पर रुकना नहीं है, मुझे इसी तरह इन सारे गूल मॉन्स्टर्स को एक साथ मारना होगा ताकि मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल सके। वहाँ पर फिर से मॉन्स्टर्स को मारता है। उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुमने एक साथ 30 मॉन्स्टर्स को मारा है और तुम्हें यहाँ पर 60,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। ली कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी अपने आप को लेवल अप करना होगा। जितनी बार मैं लेवल अप करता हूँ उतनी बार मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है और साथ ही मेरे फाइटिंग एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। फिर से उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुमने यहाँ पर 100 गूल मॉन्स्टर्स को मारा है जिन्हें मारने पर तुम्हें 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। जैसे उसे वहाँ पर 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं साथ ही उसे कहा जाता है तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने यहाँ पर 999 कॉप्स मॉन्स्टर्स को मार दिया है। और इतने सारे गूल मॉन्स्टर्स को मारने पर तुम्हें 14 लेवल्स भी मिले हैं और 14 लेवल्स मिलने के बाद तुम्हारे पास टोटल 50 लेवल्स हो चुके हैं। अब लेवल 50 पर पहुंचने पर तुम्हें बोनस दिया जा रहा है। तुम्हारे पास 3 स्किल्स हैं, तुम्हें उन तीनों स्किल्स में से 2 को चूज करना होगा। यहीं पर उसे तीनों स्किल्स के बारे में बारी बारी बताया जाता है। सबसे पहले उसे प्रोफेशन स्किल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होली लाइट होता है। होली लाइट को यूज करने के लिए 100 मैजिक पॉइंट्स यूज होंगे। होली लाइट स्किल को यूज करने पर वो अपनी 500 HP को रिकवर कर सकता है, फिर साथ ही वो 500 डैमेज दे सकता है, लेकिन इसके लिए रेंज 3 मीटर है, यानी कि उसका ये होली लाइट वाला स्पेशल स्किल सिर्फ 3 मीटर में ही काम करेगा। यहीं पर उसके दूसरे स्किल के बारे में बताया जाता है, उसका नाम एनाइलेशन स्लैश होता है। इसको यूज करने पर भी 100 माना पॉइंट्स कटेंगे, लेकिन इस स्पेशल स्लैश को यूज करने पर दुश्मन के ऊपर 60% क्रिटिकल डैमेज पड़ेगा और इस स्पेशल वाले स्किल को वो 20 दुश्मनों के ऊपर एक साथ यूज कर सकता है। और स्किल को यूज करने के दौरान उसकी HP भी 5% के हिसाब से बढ़ेगी और इसका कूल डाउन टाइम 4 मिनट है। यहाँ पर उसके तीसरे स्किल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ब्लेसिंग होता है। ब्लेसिंग को यूज करने के लिए उसके 70 माना पॉइंट जाया होंगे और बदले में वो किसी भी बफ को डी बफ कर सकता है और अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। 20% तक उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वो भी पूरे 40 सेकंड्स के लिए। और इन 40 सेकंड्स में वो जितने ज्यादा दुश्मनों को मारेगा उतने ज्यादा दुश्मनों के हिसाब से उसकी HP 3% के हिसाब से बढ़ती जाएगी और इसका कूल डाउन
डाउन टाइम 2 मिनट है। ली कहता है मेरे पास यहाँ पर टोटल 3 नए स्किल्स हैं, लेकिन मुझे इनमें से सिर्फ 2 स्किल्स को चूज करना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनमें से मैं कौन से 2 स्किल्स को चूज करूँ? ली कहता है अगर मैं यहाँ पर ब्लेसिंग और होली लाइट इन दोनों स्किल्स को चूज करता हूँ तो इनसे काफी अच्छा कॉम्बो बन सकता है, क्योंकि इससे मैं अपनी एचपी को भी रिकवर कर सकता हूँ और साथ ही मैं दुश्मन के ऊपर 60% तक डैमेज भी डील कर सकता हूँ। ली कहता है अब मुझे यहाँ पर कौन से स्किल्स को चूज करना चाहिए। वो यहाँ पर काफी सारा हिसाब लगाने के बाद कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग वाले स्किल को तो लाजमी चाहिए, क्योंकि उसके साथ मेरी स्पीड 20% तक इंक्रीज होगी। मैं किसी भी दुश्मन के करीब पहुंच सकता हूँ, वो भी 40 सेकंड तक मेरी स्पीड बढ़ा देगी। उसके बाद मुझे यहाँ पर दूसरे स्किल को चूज करना है। मुझे लगता है कि नाइलेशन स्लैश सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि होली लाइट का यहाँ पर ज्यादा असर नहीं होगा। होली लाइट को यूज करने के लिए मुझे दुश्मन के 3 मीटर के गहरे में होना चाहिए और कोई भी दुश्मन मुझे अपने 3 मीटर के गहरे में नहीं आने देगा, इसलिए मुझे लगता है कि नाइलेशन स्लैश ज्यादा बेहतर रहेगा। ली कहता है चलो फिर ठीक है, मैं ये वाले दोनों स्किल्स चूज करने वाला हूँ, एक ब्लेसिंग और दूसरा नाइलेशन स्लैश। साथ ही वो अपने सिस्टम से चूज करने के लिए कहता है। सिस्टम उसे कहता है ठीक है, तुमने यहाँ पर 2 स्किल्स को चूज कर लिया है। ली कहता है पता नहीं फिलूगा और ब्रोस वो दोनों ठीक होंगे या नहीं, क्योंकि अगर मेरा सामना यहाँ पर इतने सारे कॉप्स मॉन्स्टर्स के साथ हुआ है तो उसका सामना भी तो वहाँ पर मॉन्स्टर्स के साथ हुआ होगा। फिर साथ ही वो अपने हाथ के मार्क की तरफ देखता है और कहता है मेरे हाथ के ऊपर उसने जो फ्लेम मार्क डाला था ये तो बिल्कुल शांत है। इसका मतलब यह है कि उन लोगों की तरफ कोई भी डेंजर नहीं है और वो लोग बिल्कुल ठीक है। वहीं पर सामने से और भी बहुत सारे गूल मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। ली कहता है अब जबकि सब कुछ ठीक है और मैंने अपने लिए नए स्किल्स भी ले लिए हैं, तो चलो जल्दी से और ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारते हैं और अपने एक्सपीरियंस और लेवल्स को बढ़ाते हैं। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन हमारा ब्रोस का दिखाया जाता है। ब्रोस वहाँ पर मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। वो अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाता है और ग्राउंड के ऊपर अपनी फायर किक के साथ अटैक करता है, जिससे ग्राउंड भी शैटर हो जाता है और उसके सामने जितने ज्यादा कॉप्स मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे वहीं पर जलकर मर जाते हैं। ब्रोस कहता है तुम सभी कमजोर मॉन्स्टर्स को क्या लगा था कि तुम सभी लोग मेरे ऊपर अटैक करके मुझे मार सकते हो। ब्रोस अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त एक धुन बजने की आवाज आती है। वहाँ पर कोई गाना गा रहा होता है। ब्रोस कहता है ये क्या हुआ, यहाँ पर म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है। वो बाकी के सारे कॉप्स मॉन्स्टर्स भी पीछे की तरफ देखते हैं। उसी वक्त सामने धुएं के अंदर से एक लड़की निकल कर आती है। असल में वो एक लड़की नहीं है बल्कि एक बीस्ट गर्ल है। वो भी इन्हीं की तरह एक बीस्ट है और ये गाना वही जहाँ पर गा रही होती है। ये गाना उसकी एलिमेंटल पावर है जिसको उसने अवेकन किया और ये उसकी सबसे ज्यादा स्पेशल पावर है जिसके साथ वो किसी को भी स्टन कर सकती है। ब्रोस उसे कहता है तो लगता है कि इन सारे के सारे गूल मॉन्स्टर्स को तुम ही मेरी तरफ भेज रही हो और तुम इन सभी की बॉस हो। मैं इन सभी के साथ तुम्हें भी यहाँ पर मार डालूंगा और तुम सभी को अपनी फायर के साथ जलाकर खाक कर दूंगा। जबकि वो लड़की आगे से हंसना शुरू कर देती है और वो उसके सामने से बड़ी स्पीड से गायब हो जाती है। इसी वक्त ब्रोस के नीचे से ग्राउंड के नीचे से काफी सारे शैडो के बने हुए हाथ निकलते हैं और ब्रोस को पकड़ना शुरू कर देते हैं। वो ब्रोस की बॉडी के साथ लिपट जाती हैं। ब्रोस कहता है ये क्या है, मैं तो अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा। लगता है कि थोड़ी देर पहले जो ये गाना जहाँ पर गा रही थी, जो धुन बजा रही थी, उसी की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर कोई पैरालिसिस इफेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। जहाँ पर वो सारे हाथ निकलकर ब्रोस की बॉडी को वहीं पर बांध लेते हैं। वहीं पर ब्रोस जब नीचे की तरफ देखता है तो वो लड़की उसके पास खड़ी होती है और साथ ही वो अपनी लंबी सी जुबान बाहर निकालती है और कहती है वैसे तो मैं रोजाना ही इंसानों को खाती हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान को काफी लंबे अरसे के बाद खाने वाली हूँ। आज तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। साथ ही वो अपने नाखून को उसके 6 पैक्स के अंदर दंसा देती है और ब्रोस यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो ब्लैक शैडो के बने हुए हाथ वहाँ पर उसको बाइंड कर रहे हैं। उनमें से एक हाथ उसके मुंह के ऊपर जाकर भी चिपक जाता है और उसके मुंह को भी बंद कर देता है। ब्रोस कहता है क्या मैं वाकई में यहाँ पर इसके हाथ से मरने वाला हूँ, इस मॉन्स्टर लड़की के हाथ से। कि वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखूंगी जब तक मैं तुम्हें पूरे का पूरा खा नहीं जाती। और उसने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया होता है उसको मारने के लिए, जबकि यहीं पर हमारे ली की एंट्री होती है। ली बड़ी स्पीड से वहाँ पर से आगे गुजर जाता है और साथ ही अपनी तलवार को घुमाता है, इससे वो उस मॉन्स्टर लड़की के दोनों हाथों को काट देता है। वो मॉन्स्टर लड़की पीछे हटने के बाद जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। ब्रोस भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ली उसे कहता है ब्रोस कहीं मुझे यहाँ पर आने में देर तो नहीं हो गई। मॉन्स्टर लड़की ली से कहती है तुम वहाँ से भागकर कैसे आ गए, डिकार का क्या, वो कहाँ पर है। लगता है कि वो बेकार बॉस तुम्हें मार नहीं पाया। ली उसके सामने एक मॉन्स्टर के सर को फेंकते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम इसी बंदे की बात कर रही हो, शायद तुम इसी को डिकार कह रही हो। क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि ये कमजोर मॉन्स्टर मेरा मुकाबला कर सकता है? हालांकि बाकी के सारे गूल मॉन्स्टर से इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी कि ये मुझे सरपास कर सके। मेरे लिए इस मॉन्स्टर को मारना तो बहुत ज्यादा आसान था। तो मॉन्स्टर लड़की उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। वो फिर से वहाँ पर अपनी म्यूजिक को यूज कर रही है, अपनी एलिमेंटल पावर को। ब्रोस उसी वक्त चिल्लाकर ली से कहता है ली इसकी इस धुन को मत सुनना, अगर ये धुन तुम्हारे कान में पड़ेगी तो उसी वक्त तुम्हारी बॉडी नम हो जाएगी और तुम अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाओगे। जैसे उसकी साउंड उसकी बॉडी के साथ टच करती है, ली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है ये डेथ स्पिरिट एन्चेंट्रेस है और इसका इफेक्ट नमनेस है, यानी कि तुम्हारी बॉडी थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाएगी अगर तुमने
उस म्यूजिक को सुन लिया और जब म्यूजिक तुम्हारी बॉडी के साथ टच करेगा वो मॉन्स्टर लड़की भी वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और कहती है अब तुम दोनों ही यहाँ पर मेरा खाना बनने वाले हो, तुम्हें अब कौन बचाएगा। लेकिन साथ ही वहीं पर उसकी हंसी बंद हो जाती है क्योंकि ली बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर लड़की की गर्दन काट देता है। ली ने यहाँ पर अपने स्पेशल स्किल ब्लेसिंग को यूज किया है जो कि थोड़ी देर पहले उसको मिला है। ब्लेसिंग स्किल को यूज करते हुए वो अपनी स्पीड को 20% तक इंक्रीज कर सकता है। ली उसकी गर्दन काटने के बाद आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है तुम्हारी इस घटिया सी आवाज के साथ मेरे कानों में दर्द होना शुरू हो गया, अपनी बकवास अब बंद करो। ब्रोस ली की तरफ देखता और कहता है ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी वक्त उन दोनों के हाथों के ऊपर जो फ्लेम मार्क होता है वो चमकना शुरू हो जाता है। वो दोनों ही कहती हैं लगता है कि फिलकोरा मुश्किल में, हमें उसके बचाने के लिए जाना पड़ेगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 16 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।